हमको फकत गम ही गम दे तेरी कसम, हाँ ज़माना हमको फकत गम ही गम दे तेरी कसम, जहाँ से मिलती है खुशियाँ वो कायनात भी तू, जहाँ से मिलती है खुशियाँ वो कायनात भी तू। तुम यहाँ से इज्जत से चली जाओ। जैन तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आ जाएगा। तुम अपनी चीजें समेटो, अपने बैग में रखो और जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। सैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो अम्मी ने अरसल भाई और मरियम का रिश्ता तय तो कर दिया है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों? क्यों ठीक नहीं है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये वट्टा सट्टा और अदल बदल नहीं होना चाहिए? सैन, मरियम बिल्कुल मेरी बहन जैसी है, लेकिन अरसल भाई के मिजाज का तो आपको पता है ना। तुम फिक्र मत करो, देखना एक दफा इन दोनों की शादी हो जाएगी तो मरियम खुद ही अरसल को हैंडल कर लेगी। लेकिन जैन, उन लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसके असरात हमारी जिंदगी पर भी पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे हमारी जिंदगी पर असरात? उनकी अपनी जिंदगी होगी और हमारी अपनी। वो तो ठीक है जैन, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब तुम बिला वजह टेंस हो रही, और वैसे भी ये सारी पुराने जमाने की बात है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि उन दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका बेस बना के मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं जैन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो अब तो ये रिश्ता तय हो गया और मरियम की काफी एज भी हो गई। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से ये शादी में मसाइल आए। मैं ऐसा नहीं चाहती। अबील, मैंने कहा ना बेफिक्र हो जाओ। अब अगर मसाइल होंगे तो वो मरियम की शादी ना होने पर होंगे। तुम देखना एक दफा मरियम और रसल की शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। चाहो तो लिख कर रख लो ये बात। जी। मरियम, शर्ट ले आओ, देर हो रही है मुझे। ले आओ भाई। ये लीजिए, ये ले। मरियम! जी जी। ये खाना बनाया तुमने? क्या हुआ, नमक तेज हो गया क्या? सिर्फ नमक? कोई इंसान ये खाना नहीं खा सकता। नमक मिर्ची हल्दी किसी चीज का हिसाब नहीं है। अब ये खाना मिलेगा मुझे मेरे घर में? लेकिन मैंने तो आपकी पसंद के मुताबिक ही बनाया था। अच्छा, उल्टा मुझे गलत साबित कर रही है। मैं पागल हूं जो बकवास कर रहा हूं कि खाना सही नहीं पका हुआ है। एक निवाला हलक से नहीं उतर रहा। मेरी पसंद के मुताबिक बनाया ना। इधर आओ, बैठो बैठो, इधर बैठो, खाओ खाओ खाओ।
ये लीजिए। मरियम, चीनी कितनी लोगी? मरियम, क्या हुआ? मैंने पूछा तुम कितनी चीनी लोगी चाय में? नहीं, चाय पीने का भी मेरा कोई मूड नहीं है। क्या बात है बेटा, तुमने तो कभी आज तक चाय को मना ही नहीं किया। सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी, मेरी तबीयत ठीक है, बस दिल नहीं चाह रहा था आज चाय पीने का। मैं किचन में खाना देख कर आती हूँ। मरियम, सब ठीक तो है ना बेटा? तुम्हारा अरसल से झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ बताओ बेटा। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे सर में दर्द था। तो फिर क्या बात है बेटा, बताओ ना क्या बात है? जी अम्मी। मरियम, अरे बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना बेटा। कोई बात नहीं अम्मी, अरसल से थोड़ी सी बहस हो गई थी नाश्ते के वक्त, और कोई बात नहीं अम्मी। देखो बेटा, मियाँ बीवी में इस तरह से छोटी मोटी बातों पे ऊंच नीच हो जाती है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम इस तरह से परेशान हो जाओ। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो परेशान हो गई थी कि पता नहीं क्या बात है। अच्छा चलो, ये लो चाय पियो। राबीर, क्या बात? मैं जब से ऑफिस से आया हूँ देख रहा हूँ कि तुम काफी परेशान हो। नहीं, कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, बोलो क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ तो बात है राबीर। देखो, अब हम एक दूसरे के दुख सुख के साथ हैं। एक दूसरे से बात शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो मरियम जब से घर से होकर आई है, अम्मी का रवैया मुझसे बहुत बदला बदला सा है। Really? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे लगता है कि मरियम और अरसल भाई में कोई बात हो गई है। वो अम्मी को रो रो कर कुछ बता रही थी और तब से अम्मी का मूड मुझसे बहुत खराब है। तुम ऐसे ही फिक्र कर रही हो, कोई गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। मुझे बहुत डर लग रहा है ज़हन। अरे राबीर, इसमें डरने की क्या बात है? बाज़ औकात ज़ल्ज़लों का मरकज कुछ और होता है, लेकिन नुकसान कहीं और होता है। देखो राबीर, तुम फिक्र मत कर। मरियम और अरसल की जिंदगी अपनी जगह और हमारी अपनी जगह। अल्लाह उन दोनों को खुश रखे, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उससे हमारी जिंदगी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम फिक्र मत कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, कॉफी पिलाओगी? मैं अभी बना के लाती हूँ। तुम्हें कितनी दफा कहा है मेरे जाती मामलात में टांग मत अड़ाया करो। दरअसल मैं तो ऐसी शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो मेरी बात नहीं मानती, ऊपर सामने से जबान चलाती हो। कान खोलकर सुन लो, मेरी बहन की शादी अगर तुम्हारे भाई के साथ हुई है तो इसका यह मतलब नहीं तुम्हारा जो जी में आएगा तुम करोगे। घर में रहना है ना तो मेरी बीवी बनकर रहना पड़ेगा।
मुझ पर हुक्म चलाने की और जबान चलाने की कोई जरूरत नहीं। ये मतलब नहीं था अरसल। तुम्हारा जो भी मतलब था, आज के बाद अपने भाई का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश की ना, तो इससे ज्यादा बुरा हाल करूंगा मैं तुम्हारा। राबेल, जी अम्मी। अरे बेटा देखो इतनी घंटी बज रही है, कौन आया जरा देखो। जी मैं देखती हूँ। मरियम, मरियम ये क्या हुआ तुम्हें? मरियम, मरियम क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? ये मरियम, मुझे वापस उस घर में नहीं जाना है, मैं यहीं रहूंगी, मुझे वापस नहीं जाना है अम्मी। लेकिन मरियम ये तो बता तुम्हें चोट कैसे लगी? अच्छा पानी लेकर आओ इसके लिए, जल्दी जाओ। अच्छा मुझे अच्छा 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 अच्छा, अरे तुम आओ तो सही बेटा, यहाँ बैठो, इधर 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 बैठो। अरे मरियम, मरियम, अरसल ने तो नहीं मारा कहीं तुम्हें? अम्मी बहुत मारा अरसल ने मुझे, बहुत मारा। अरसल भाई ने मारा है? या अल्लाह, मेरी मासूम बच्ची का क्या हाल कर दिया। देखो जरा किस तरह से हाथ उठाए मेरी बच्ची के ऊपर। बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बस बस मेरा बच्चा, बस तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। मुझे कहीं नहीं जाने देना, मैं यहीं रहूंगी। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी मेरे पास। बस मेरा बच्चा चुप कर जा, बस। अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दूध तो पी लीजिए। नहीं राबेल, दे नहीं जा रहा। अरे आपने तो नाश्ता भी नहीं किया और रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया था। मैंने कहा ना, दिल नहीं जा रहा। सहन क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं राबेल, भला मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा? देखें जैन, अगर अरसल भाई और मरियम के दरमियान कोई मसला है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं तो अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से पूरी करती हूँ, तो आपको और अम्मी को मुझसे तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। देखो राबेल, ऐसा होता नहीं है। अगर अरसल मरियम को खुश नहीं रखेगा तो उसके असरात हमारे घर पे तो पड़ेंगे ना। तुम चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी सोच लो, लेकिन पड़ेंगे जरूर। मैं भी पहले यही सोचता था कि ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैं गलत था। तुम्हारी जुर्रत कैसी अपनी फैमिली से मेरी शिकायत करने की? पूरे खानदान में मुझे जलील कर कर रख दिया है। मेरे माँ बाप से शिकायत करोगी और मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगा। खोले, पागल हो गए क्या? अरसल दरवाजा खोले, अरसल दरवाजा खोले, अरसल दरवाजा खोले।
अम्मी। मरियम, मरियम, अरे बेटा, मरियम क्या हुआ? अरे कहीं फिर तो अरसल ने मरियम, बताओ तो, बोलो तो बेटा। अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा हो कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। अगर अम्मी, मैंने कह दिया ना, कोई अगर मगर नहीं। तुम अभी इसी वक्त उसे उसके घर भेजोगे। अम्मी आप समझ नहीं रही। मुझे बताएं कि इस सारे मामले में राबिल का क्या कसूर? आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि असल की प्रॉब्लम क्या है। अपनी मर्जी से शादी की थी उसने, फिर क्यों ज्यादती कर रहा है मरियम के साथ, तुम्हारे साथ, हम सबके साथ? मैं क्या कह सकती हूँ जैन? फिर तुम एक काम करो, तुम अपने घर चली जाओ। क्या मतलब है? आप मुझे घर से निकाल रहे हैं जैन? नहीं राबिल, मेरा ये मतलब नहीं है। देखो, अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और तुमने सुना ना, अम्मी ने कहा था कि हमें से कोई नहीं जाएगा अरसल से बात करने। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम जाओ, अरसल से बात करो। तुम जाकर अरसल को समझाओ कि वो आकर मरियम को लेकर जाए, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी हम सबके लिए। एक भाई की हैसियत से मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, और खुदा ना खास्ता ये मत समझना कि मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूं। देखो, मुझे सिर्फ अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज घर जाके अरसल को समझाओ, उसको बोलो कि वो यहाँ आके मरियम को ले जाए, ताकि मरियम अपने घर में खुश रहे और हम यहाँ इस घर में। जैन, मगर ये मसले का हल नहीं है। मैं बात जरूर करूंगी भाई से और अम्मी अब्बू से भी, लेकिन जवाब में मुझे यूं घर भेजना, आखिर मैं आपकी बीवी हूँ। देखो राबिल, बीवी हो तो मेरी, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, लेकिन उसके साथ साथ एक भाई भी। मेरी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ जिम्मेदारी हैं। देखो, मुझे गलत मत समझो। प्लीज एक दफा घर जाके अरसल से बात करो, उसको समझाओ कि यहाँ के मरियम को ले जाए, फिर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना राबिल? जैन, मगर देखो, हम यूं ही बहस करते रहेंगे, मसले का हल नहीं निकलेगा। प्लीज तुम घर जाके अरसल को समझाओ। और एक बात तो तय है, जिस शख्स ने मरियम के साथ ज्यादती की है तो वो तुम्हारा भाई ही ना। खुदा के लिए अरसल भाई, ऐसे तो मत कहें। इस तरह तो कयामत आ जाएगी। मैं तो यह मामला सुलझाने आई थी, लेकिन आप। अब ये मामला नहीं सुलझ सकता, सिर्फ तलाक है इस मामले का हल। खुदा के लिए अरसल भाई, प्लीज ऐसे मत बोले। क्यों ना बोलूं? बोलो क्यों ना बोलूं? ये मेरी जिंदगी है, वो बीवी है मेरी। अब कयामत भी आ जाएगी ना, तब भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैंने अपने फैसले से अम्मी को भी आगाह कर दिया। अब मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। जाकर कह दो उसके भाई को कि मैं उसकी बहन को तलाक दे रहा हूं। अरसल भाई, प्लीज अब। मैं मरियम को तलाक दे रहा हूं। मैं मरियम को तलाक दे रहा हूं। क्या हुआ बाप? आप चुप क्यों हैं? क्या बात हुई है? क्या कहा है अरसल ने? आप खामोश क्यों हैं? बताएं ना कुछ। राबिल, क्या हुआ है? इस तरह चुप होके क्यों बैठी हुई हो? ये क्या है? क्या है इसमें बेटा? ये क्या है भाभी? ये सब कुछ क्या है? अरसल भाई ने मरियम को तलाक दे दी है। क्या?
अम्मी यहाँ बैठे। बर्बाद कर दिया ना राबेल, तुम्हारे भाई अरसल ने मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी मेरी बच्ची की जिंदगी उसने। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया ऐसा? मेरे मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई। हमको फकत गम है, गम दे तेरी कसम। ज़माना हमको फकत गम है, गम दे तेरी कसम। जहाँ से मिलती है खुशियाँ वो कायनात भी दूर, जहाँ से मिलती है खुशियाँ वो कायनात भी दूर। ये आती जाती हुई सांस सांस तुझसे है, तुझी से दिन है मेरे, तारों भरी रात भी तू सिर्फ शरीक हयात ही नहीं, हयात भी तू सिर्फ शरीक हयात ही नहीं, हयात भी कदम कदम पे ये दिल तेरा साथ चाहता है। ओ कदम कदम पे ये दिल तेरा साथ चाहता है। भाभी, भाभी, आपको बाहर अम्मी और भाई बुला रहे हैं। आ रहे हो? जैन, तुम जाओ पहले जाकर इसे इसके घर छोड़कर आओ और वापसी पर वकील से मिलना और तलाक के पेपर्स बनवा के ले आना। नहीं अम्मी, राबील कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और इस नतीजे में पहुंचा हूं कि ना तो मैं इसको इसकी मां के घर छोड़ के आऊंगा और ना ही तलाक दूंगा। जैन, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? किस किस्म के भाई हो तुम? अम्मी, सारे मामले में राबील का कोई कसूर नहीं, तो हम सब का ख्याल रखती है, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है, मुझसे इस घर से मोहब्बत करती है। इसके भाई की गुनाह की सजा हम इसको क्यों दें? मैं उस खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसकी रगों में भी वही खून है जो अरसल की रगों में है, जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बस मुझे उस खानदान के किसी शख्स से कोई रिश्ता नहीं रखना। आप अम्मी जो भी कहें, लेकिन राबील बेकसूर है। आप मुझे इसका कोई एक कसूर बता दो, कोई भी एक। कसूर? इसका ये कसूर क्या कम है कि ये अरसल की बहन है? यही बहुत बड़ा कसूर है इसका। तो मैं भी तो आपको यही समझा रहा हूँ, ज्यादती इसके भाई ने की है, इसने नहीं। वाह बेटा वाह वाह,
जिस तरह से तुम मुझसे बहस कर रहे हो ना, आफरीन है तुम पर। अरे मुझसे अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस मैं इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए अम्मी, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, माँ है आप मेरी, मगर माशरा, मजहब और अखलाकियात सब यही बताते हैं कि आपके एहतराम के बावजूद मैं इस बेकसूर को घर से निकाल नहीं सकता। लेकिन ये अब इस घर में नहीं रहेगी, इसे अभी जाना होगा इस घर से, इसी वक्त। तो ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो ना सिर्फ ये, मैं भी इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी बेकसूर है। अम्मी भाई आप ये क्या कह रहे हैं? मरियम, देखो मुझे इस बात की बहुत तकलीफ कि तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, लेकिन एक भाई होने के नाते मैं अपने सारे फराइज पूरे करूंगा। जिम्मेदारी हो तुम मेरी बहन हो, लेकिन मैं अरसल की ज्यादती के लिए राबिल को कसूर नहीं दे सकता, उसे तलाक नहीं दे सकता। बेकसूर है वो, बीवी है वो मेरी। देखो अरसल का फेल उसके साथ, हाँ अगर इसने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की होती तो मैं खुद इससे पूछताछ करता, लेकिन अब अगर बेकसूर राबिल के साथ ज्यादती करूंगा तो अरसल और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। और मेरा तो ये ईमान है, अगर अपनी शरीके हयात के साथ ज्यादती करूंगा तो मेरा खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। चलो राबी, शरीके हयात हो तुम मेरी, अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करेगा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, और अगर तुम्हें घर से कोई बेदखल करेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं भाई, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये घर आप लोग का है, इस घर को छोड़ के आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। मैं तकलीफ में हूं ना, मैं दर्द में हूं, मेरी जिंदगी तो वो शख्स तबाह कर गया, मेरे वजूद से तंग आकर उसने मुझे शरीके हाथ के रुतबे से ही हटा दिया। लेकिन इन सब में भाभी का क्या कसूर है? हम उन्हें क्यों अपना कसूरवार ठहराएं? अम्मी, उनकी मोहब्बत, उनका खलूस, उन सबको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? वो भाई से बहुत मोहब्बत करती हैं, ये उनका घर है। अम्मी उनको प्लीज कहीं मत जाने दे, उनको रोक ले अम्मी, ये उनका घर है अम्मी, प्लीज। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो मुझे। मैं अपनी बेटी के गम में इतनी खुद गर्ज हो गई थी कि मैं सब कुछ भूल गई। मैं तो ये भी भूल गई कि तुम भी किसी की बेटी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, सब कुछ भूल गई मैं। ये कि तुम्हारे भाई की कोताहियां, उसकी गलतियां, उसकी सजा मैंने तुम्हें कैसे दे दी? मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी बेटी हो बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पर रहोगी बेटा, कहीं नहीं जाएगी। मेरी एक नहीं, दो बेटियां, कहीं नहीं जाओगी। जाती हुई सांस सांस तुझसे है, तुझी से दिन हमें